साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी बिष्ट चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति पुरुषार्थ है और मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से पुरुषार्थ करने चाहिए। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज मैं अर्थ पर कुछ कहना चाहूँगी कि धर्म के बाद दूसरा स्थान अर्थ का आता है और अर्थ के बिना, धन के बिना संसार का कार्य चल नहीं सकता। जीवन की प्रकृति का आधार, जीवन की प्रगति का आधार धन है। मनुष्यों के कई क्रियाकलाप में धन की आवश्यकता होती है, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो। धन के बिना मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। अर्थोपार्जन मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। इसी से वह प्रकृति की विपुल संपदा का अपने और सारे समाज के लिए प्रयोग भी कर सकता है। इसके लिए धर्माचरण का ठोस आधार आवश्यक है। धर्म में रहकर ही मनुष्य को अर्थ को समझना होगा। अर्थोपार्जन में संलग्न मनुष्य एक ओर तो प्रकृति संपदा का विवेकहीन दोहन करके संसार के पर्यावरण संतुलन को नष्ट करता है और दूसरी ओर अपने क्षणिक लाभ से अपने और समाज के लिए अनेक रोग और कष्टों को जन्म देता है। धर्म हमें यह बताता है कि प्रकृति से समाज ने जितना भी लिया है, अर्थोपार्जन करते हुए हमें उससे भी अधिक वापस कर देना हमारा परम कर्तव्य है और हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अर्थ को मानव की सुख सुविधाओं का मूल माना गया है और अर्थ को मानव की सुख सुविधाओं का मूल माना गया है और धर्म का भी मूल अर्थ है। सुख प्राप्ति के लिए सभी अर्थ की कामना करते हैं, इसलिए अर्थ को प्रधान मानते हुए इसे धर्म और काम का मूल भी माना गया है। जीवन में कुछ भी हो, चाहे भूमि हो, चाहे धन, पशु, मित्र, विद्या, कला व कृषि, सभी अर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या निश्चित करना संभव नहीं होता है क्योंकि यह मानव जीवन की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य को अर्थ का सही उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगी कि धर्म का अर्थ है स्वभाव और स्वभाव में रहो। स्वभाव में रहकर जीवन यापन के लिए धन कमाओ। स्वभाव में रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा करो, यही पुरुषार्थ है। इसी के साथ धन्यवाद।